संभव है कि कांग्रेस पार्टी अपने वितरित टिकटों को वापस करके नए प्रत्याशियों को दे। आज यहाँ कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में महेश शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार थे, उनके वहाँ हजारों की संख्या में उनके समर्थकों का जमावड़ा लग गया और उन्होंने इस टिकट वितरण का विरोध करते हुए कहा कि अगर ये टिकट वितरण नहीं होता है तो हमें कुछ और मंथन करना पड़ सकता है। हमारे साथ हैं कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार महेश शर्मा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव। उनसे हम जानना चाहते हैं, शर्मा जी, ये टिकट वितरण हुआ और आपके समर्थकों ने यहाँ जो है बहुत भारी तादाद में आके इस टिकट वितरण का असंतोष जताया है। क्या कहना है आपको, ये टिकट कैसा आपको कैसा लगता है, कैसा वितरण हुआ है? देखिए जी, कालाढूंगी विधानसभा सीट पे जी, जब टिकट वितरण की बात आई तो कई सीटों पे हमारे नेतागणों के बीच में मतभेद होते थे जी, लेकिन कालाढूंगी में जब हमारा नाम आया तो सबकी लिस्ट में, वो प्रभारी हों, माननीय हरीश रावत जी हों, माननीय गोधियाल जी हों, हमारे अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष हों, या स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष माननीय अविनाश पांडे जी और उनके और भी मेंबर, जी, सब ने अपने अपने स्तर पर सर्वे कराई है और सबकी लिस्ट में महेश शर्मा का नाम था। जी, जी, और जब मेरे नाम का चर्चा हो तो सभी ने सहमति हुई। पहली मीटिंग में ही स्क्रीनिंग कमेटी में हमारा नाम फाइनल हो गया था। जी, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में नाम गया। जी, जब पहली लिस्ट जारी हुई तो उसमें अचानक डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल जी का नाम जोड़ दिया गया और वो सीट पेंडिंग में डाल दी। जी, कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की वर्चुअल बैठक हुई जी, और उसमें सारे ही सदस्यों ने मेरे नाम का ही उल्लेख किया। मुझे इस बात की संतुष्टि भी है और उसके बाद मुझे फ़ोन के माध्यम से बधाई आती है और टिकट कन्फर्म हो जाने का संदेश मिलता है। जी, और वो संदेश मैंने अपने घर में तैयारी के लिए भी भेजा, क्योंकि मैं दिल्ली था और रास्ते में जी, मुझे रात करीब मैं 11 बजे पहुंचा। लेकिन उसके बाद ही आधे घंटे बाद फ़ोन आता है कि अभी वो रोक दिया गया है और फिर पता चलता है कि मैं हमारा नाम काट के उसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल जी का नाम लिख दिया गया है, जी, जिससे हमें बात होना स्वाभाविक था। लेकिन सोशल मीडिया में और मीडिया के माध्यम से जैसे जैसे क्षेत्र में बात फैली, कार्यकर्ताओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ जी, और हताशा भी हुई। जी, और सुबह जब मैं उठा तो लगातार यहाँ पर लोगों का आना शुरू हुआ। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, मीडिया के साथ ही यहाँ पहुँच गए जी, और एक पंचायत हुई। जी, लोगों का मैं गुस्सा भी था जी, और हाईकमान तक एक संदेश देना चाहते थे कि आपने जो निर्णय लिया वो ठीक नहीं है। जी, मैं माननीय महेंद्र सिंह पाल जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उनके बड़े भाई की तरह मानता हूँ और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत प्रशंसक हूँ। जी, लेकिन जब मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूँ जी, कि अगर उनकी दिल्ली में अप्रोच है जी, और वो टिकट ला सकते हैं जी, तो उनको उस तरीके से क्षेत्र में पहले से काम करना चाहिए, जी, लोगों का दिल जीतना चाहिए, कार्यकर्ताओं का दिल जीतना चाहिए। जी, लेकिन वो कभी यहाँ पर इस तरीके से सक्रिय नहीं रहे। जी, उन्होंने भीमताल से टिकट मांगा था जी, और वहाँ से उनको टिकट नहीं मिला। लास्ट टाइम में उनका नाम यहाँ जोड़ दिया गया। जी, मैं विगत कई वर्षों से, करीब 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। 8 इलेक्टेड पद, प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक पदों पर मैं निर्वाचित हुए हैं। दोनों पति पत्नी एक साथ भी 2-2 पदों पर चुनाव लड़ा, तब भी भारी वोटों से विजयी हुए हैं। जी, और संगठन में दर्जनों पदों में रह करके ब्लॉक स्तर से, जिले स्तर से, NSUI, युवक कांग्रेस और कांग्रेस कमेटी में भी मैं प्रदेश कांग्रेस का 3 बार महासचिव रहा हूँ जी, और लगातार मैंने संगठन में काम किया है। 189 पोलिंग बूथ हैं, मैंने पूरे 189 पोलिंग बूथ कमेटियों का खुद गठन किया है जी, और आज वो 218 हो गई हैं, उन पे भी मेरा काम चल रहा है। मैंने हर गांव पे लोगों के मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी विधानसभा के अंदर का पोलिंग बूथ स्तर पे अगर किसी की पकड़ होगी, कितनी होगी वो खुद जानते होंगे, लेकिन मेरी 100% हर पोलिंग बूथ पे मेरी कमेटी है। 10, 15, 20, 25 नाम हर गांव पे हमारे हैं, जो आज हमने हर ग्राम सभा स्तर पे व्हाट्सएप का ग्रुप तैयार किया है जी, और हमारे हर ग्राम सभा में हमारे लोग डेली पार्टी का संदेश उन ग्रुपों में देते हैं और
आज जैसे कोविड की वजह से सरकार ने नियम बनाए हैं, चुनाव आयोग ने जो नियम दिया है उसके हिसाब से भी हमने काम करने के लिए पूरी तैयारी की। आज हजारों लोग मेरे घर पे आए हैं, जिनको टिकट दिया वो 5 लोग 8 लोग मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं से उनका जुड़ाव कभी नहीं रहा। व्यक्तिगत रूप से उनका सब सम्मान करते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में इस बात का बहुत ज़्यादा असंतोष है कि अगर आप टिकट ला सकते हैं तो धरातल पे भी आपको होना चाहिए। जो मेरे टिकट का हाल देख करके जो लोग आज कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, जो युवक कांग्रेस में, NSUI में, भविष्य में अपना कांग्रेस को में भविष्य तलाश रहे हैं, वो कैसे काम करेंगे? उनके मन में क्या संदेश गया कि अगर हमारे जैसे व्यक्ति का ये हाल हो रहा तो उनका कल को क्या होने वाला है? इसलिए सब लोगों में बहुत हताशा है। और हमारे पार्टी हाईकमान से बात हुई है, और जैसे टीवी में भी संचार माध्यमों से पता चल रहा है कि 4 सीटें होल्डिंग में रखी गई हैं, उनमें पुनर्विचार हो रहा है और उनमें दोबारा से प्रत्याशियों का चयन हो सकता है। इसलिए कार्यकर्ताओं में इस बात का संतोष है और उस फैसले का हम सब इंतजार कर रहे हैं। महापंचायत आपने की, कार्यकर्ता यहाँ पर आए तो क्या निष्कर्ष निकला? क्या कार्यकर्ताओं का देखिए, मैंने कोई पंचायत एक तो बुलाई नहीं थी। एक पंचायत होती है, किसी प्लानिंग से बुलाए जाते हैं। मैं रात 11 साढ़े 11 बजे घर पहुँचा हूँ। कार्यकर्ताओं का एक असंतोष था, वो खुद मेरे घर चलकर आए, और जब हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए तो उसमें कुछ विचार विमर्श भी होना ज़रूरी था। मैंने भी अपनी बात कही, जैसे जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं वही मैंने पंचायत में भी कही और कार्यकर्ताओं ने भी कही। लोगों में बड़ा ये था, हताशा थी, और वो हाईकमान तक ये संदेश देना चाहते थे। वो संदेश दिया मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि आपने यहाँ पर टिकट सिलेक्शन में थोड़ी चूक करी है, उसमें पुनर्विचार किया जाए। और हमें इसमें हमारे नेताओं का मुझे फ़ोन से संदेश भी आया कि इसमें पुनर्विचार किया रहा है और आप लोग संयम से काम लें करके, और हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आज जो ऐसा आपने सवाल किया कि आपने क्या निर्णय लिया, देखिए, मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी सही निर्णय देगी। कोई भी निर्णय कोई व्यक्ति का नहीं होता। जब कोई निर्णय लेने होते हैं तो कार्यकर्ताओं की भावनाएं देखी जाती हैं, हाईकमान का मूड देखा जाता है, वो किस ओर सोच रहे हैं, और तब फैसले होते हैं। तो अभी कोई ऐसी परिस्थिति है नहीं, और हमें उम्मीद है कि पार्टी सही फैसला लेगी। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। फैसला हाईकमान ने लेना है। हाईकमान आपके पक्ष में फैसला लेता है तो आप चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हाईकमान आपके पक्ष में या टिकट आपके पास नहीं आता तो क्या क्या रणनीति? देखिए, वो रणनीति के बारे में अभी सोचने का और कहने का कोई समय नहीं है। मैंने कहा कि हर काम के लिए कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होते, कार्यकर्ताओं की राय होती है, हाईकमान का मूड होता है, उसके बाद निर्णय होते हैं। तो अभी ऐसी कोई बात है नहीं जो इस बारे में मैं कोई बात माना ये जाए कि जैसे कि आपको संकेत दे दिए गए थे कि आपका टिकट हो गया है और आप जो है तैयारी कीजिए, तो आपको कहाँ लगता है कि ये पेच कौन सा फंसा है कि आप वहाँ पर आपका नाम कट जाता है और नाम दूसरा आ जाता है? मैं ये बात तो उतने ऊंचे लेवल पर ना हमारी कोई पकड़ है, न कोई जान पहचान है। अगर मेरी कोई जान पहचान है तो मेरे कार्यकर्ता हैं और मेरी ज़मीन की धरातल की पकड़ है। मैं लगातार क्षेत्र में काम करता हूं, और जो संबंधित लोग हैं टिकट देने की कमेटी में जो बने हुए हैं, उन सब ने यहाँ से सर्वे कराई है। और उस सर्वे में ये एक तो ये होता है कि 20-19 का होता है, मतलब हमारा नज़दीक में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था जिसका नाम दूसरा तीसरा भी चलता है। सबकी सर्वे रिपोर्ट में ये बात साबित हुई है, और सब ने एक स्वर से मेरा नाम लिया। इसलिए मैं प्रदेश नेतृत्व का और जो राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट के लिए बात कर रहे हैं, मैं उन सबका आभारी हूँ। उनको किसी को शायद मेरे नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हम टिकट की दौड़ में, जैसे जिनका नाम आया, उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात हाईकमान को समझाई होगी, अपने तरीके से प्रभाव जमाया होगा, और हाईकमान ने को लगा होगा कि इस व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने हो सकता है नाम दे दिया हो। लेकिन ऐसा धरातल पे कोई बात है नहीं कि उनका नाम आने के पीछे कोई ऐसा लॉजिक होता है। शर्मा जी, हमारा सवाल ये है कि आपको हाईकमान ने लगभग संकेत दे दिए थे, उसके बाद ये नाम आया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये आपका तो उसके बाद नाम भाई लोग उन्होंने जिन्होंने जिनका नाम आया उन्होंने अपनी बात अपने तरीके से रखी होगी और हाईकमान की समझ में आ गई होगी। तो उस बात सब लोग अपने अपने तरीके से अपने को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। कई कई भी बार ऐसा होता है कि वो बात सही भी होती है और नहीं भी होती है।
तो इसी तरीका ये निर्णय हुआ होगा। ज़्यादा मैं अंदर तक इतने हाई लेवल तक मैंने कहा नहीं, न मेरी जान पहचान है, न मैं ऊपर तक गया हूँ। तो जो भी हुआ होगा किसी वजह से हुआ, अब मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में हूँ नहीं। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र की जनता और जो कार्यकर्ता हैं वो आपकी तरफ इस बार बहुत ज़्यादा उत्सुकता से देख रहे हैं कि आपको टिकट मिले, और संभवतः ये टिकट आपके पास आना है। अगर परिवर्तन की बात होती है, टिकट को अगर रोक के दूसरे को टिकट देने की बात हुई है, 2002 में ऐसा हुआ था। तो इसमें आपको क्या लगता है कि किस ढंग से आप ये जो झटका लगा, इस झटके से कैसे उभर के कैसे फिर जो है फील्ड में मुकाबला करेंगे? देखिए, संघर्ष ही जीवन है, हम संघर्ष करते आए हैं, हम जमीनी आदमी हैं। मैंने कहा 8 बार मैं पंचायत में इलेक्टेड रहा हूँ, मैं और मेरी पत्नी। तो इससे पहले भी ऐसी कई बातें हुई है, हम संघर्ष करने में कोई पीछे हटते नहीं है। चाहे वो मैंने कहा नहीं, मैं पोलिंग बूथ कमेटी की बात कही, मैंने राशन वितरण की बात कही। जब कोविड काल में जहाँ से भी लगता था वहाँ हम राशन बांटने पहुँचाते थे। गत वर्षों में की बात, इस वर्ष भी हमने गरीब बच्चों में कंबल बांटने का काम किया, और पूरे विधानसभा क्षेत्र में एजेंडा दे करके मैंने फलदार वृक्षों का वितरण किया ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो, और वृक्षारोपण भी किया। तो समय समय पर हम सामाजिक कार्य करते रहते हैं। उसके बाद पार्टी के हित में पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं, धरने, प्रदर्शन और सरकार की जो कमियां हैं उनको उठाने का काम करते हैं। जनहित के मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। मैंने अभी 48 घंटे का एक उपवास किया था एक सड़क को लेकर के, और सरकार को झुकना पड़ा। वो सड़क लंबी सड़क थी, वो स्वीकृत करनी पड़ी। एक नगर निगम में जीतपुर नेगी को हटा दिया गया था, उसके लिए मैंने लगातार धरने प्रदर्शन किए और सरकार को मानना पड़ा और उसको निगम में शामिल करना पड़ा। वहाँ की क्षेत्र की जनता ने हमारा बहुत ज़बरदस्त बढ़ चढ़ के स्वागत किया। तो ये कई बातें हैं जिसके वजह से हमारी धरातल पे एक मजबूत पकड़ है, और वही हमारी ताकत है। उसी ताकत की बदौलत हमारा नाम सिंगल नाम वहाँ पर तय हो रहा था, लेकिन हमारी किस्मत कही है या कुछ ऐसी गलतफहमियाँ होंगी जो नए कैंडिडेट को दे दिया गया। उसमें हाईकमान, मुझे उम्मीद है कि हाईकमान उसमें पुनर्विचार कर रहा है और उसमें संशोधन हो जाएगा। कांग्रेस हाईकमान की ओर से जो टिकट वितरण किया गया है उस पर कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया है और कहा है कि अगर टिकट ना बदले तो सोचने के लिए मजबूर करेंगे, कोई कदम उठाने के लिए मजबूर करेंगे। ऐसा आज